पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं हम, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज में बेस क्यों सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, बेस क्यों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमने पिछले सेशन में करा था। आज परसेंटेज का सेकंड सेशन है और चलो शुरू करते हैं। ये मेरा नाम है अमित गोयल, ये मेरी छोटी मोटी उपलब्धियां हैं अपनी लाइफ में। तो आज का जो सेशन है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हमने ये सीखा था कि ये जो ए प्लस ए बी अपन 100 फॉर्मूला है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में लगता है, पिछले सेशन में सीखा था। लेकिन ये एक जगह और लगता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक जगह और कहाँ पर, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन। कोई भी दो चीजें, किसी भी क्वेश्चन में दो चीजें मल्टीप्लाई अगर हो रही हैं और अगर x में किसी वजह से a% का चेंज आ जाए और y में किसी वजह से b% का चेंज आ जाए, तो इनके प्रोडक्ट में नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, इसको भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं पता है, और ऐसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बनता है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उनमें से एक वैल्यू में किसी वजह से a% का बदलाव हो जाए और दूसरी वैल्यू में किसी वजह से b% का चेंज हो जाए, तो उनके प्रोडक्ट में नेट परसेंटेज चेंज होता है हमेशा a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, कुछ भी जो चीजें हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजम्पशन, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टोटल सेल ऑफ अ शॉप इज प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जो बाइक चलाता है। अब आप ये तो मानेंगे कि भाई माँ बाप कितने भी अमीर हो, स्टूडेंट हमेशा गरीब ही होता है। तो एक बार क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइस 40% शूट अप कर गए। अब जो लड़का क्या करता है, उसने क्या करा, थोड़ी सी कंजम्पशन कम कर दी। तो उसने थोड़ी सी गर्ल्स हॉस्टल के सामने गेड़ियां मारनी कम कर दी, तो 20% कंजम्पशन कम कर दी उसने। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर, उसके जो महीने में खर्चा होता है उसमें कितने परसेंट का चेंज होगा। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। भाई अगर मान लो मैं 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का आता है, मैं अपने महीने में 20 लीटर पेट्रोल मेरी गाड़ी में लगता है, तो मेरा महीने का खर्चा कितना हो गया, 2000 रुपए, 20 × 100। अब क्या हुआ, प्राइस सडनली शूट अप कर गया 40%, तो उसने कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया 20%। तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्राइस और कंजम्पशन मिलकर एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। प्राइस में 40% का बदलाव हुआ और कंजम्पशन में 20% की कमी आई, तो ए प्लस 40 हो गया, बी माइनस 20 हो गया। तो नेट परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर इज ए प्लस बी अपन 100, विच इज ऑफ कोर्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट बी को माइनस साइन देंगे क्योंकि वो डिक्रीज है, और सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं ये 12% आ रहा है। अब ये जो आंसर 12% आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो प्लस साइन क्या बता रहा है कि वैल्यू बढ़ी है, इसका खर्चा बढ़ा है। कितने परसेंट बढ़ा है, 12% बढ़ा है। यानी कि अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था तो अब 112 करेगा, पहले 200 रुपए खर्च करता था अब 224 करेगा, पहले 300 रुपए खर्च करता था अब 336 करेगा। यानी कि उसका खर्चा फिर भी बढ़ा है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो क्वेश्चन इसके बाद एक लाइन और भी जोड़ी जा सकती है कि पहले का खर्चा ये था तो अब नया खर्चा बताइए, या नया खर्चा ये है तो पुराना खर्चा बताइए। तो ऑफ कोर्स नया खर्चा 12% ज्यादा है पुराने खर्चे से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कि नया खर्चा जो है वो 560 है, तो नया खर्चा अगर 560 है तो पुराना खर्चा कितना होता था, पुराना मंथली एक्सपेंडिचर कितना था। तो मैं आप परसेंटेज में कभी भी पीछे नहीं जाया करते, आप पीछे की वैल्यू को एक्स मान के आगे आया करते हैं, वरना गलती हो जाती है। पुराना अगर वो एक्स रुपीज खर्च करता था मंथली पेट्रोल के ऊपर, तो उसका नया एक्सपेंडिचर इज एक्स का 112%। क्यों भाई, ये 112 कहां से आ गया, कोई भी चीज 100% होती है, अगर उसको 12% बढ़ा दिया जाए तो नई वैल्यू शुड बी 112% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो पहले अगर उसका एक्सपेंडिचर एक्स था तो उसमें अब 12% बढ़ोतरी हो चुकी है, तो नया एक्सपेंडिचर एक्स का 112% होगा, जो कि 560 दिया हुआ है। इससे अगर आप कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओरिजिनली हमारा भाई 500 रुपये खर्च करता था पेट्रोल के ऊपर। अब इस फॉर्मूले के वाइड एप्लीकेशन है। अभी देखेंगे ये क्वेश्चन अगर आप इस ऐसे ना करते तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला था, बहुत लंबा होने वाला था। अब देखिए और क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 20%। तो हम ब्रेथ को कितने परसेंट चेंज कर दें ताकि एरिया में सिर्फ 10% का इंक्रीज हो। तो लेंथ बढ़ गई है 20%, ब्रेथ में कितने परसेंट की कमी कर दें ताकि एरिया में सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, मैं जानता हूं इस बात को। अब लेंथ बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी है, तो मुझे ब्रेथ को घटाना पड़ेगा ताकि मैं एरिया में सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूले को आंख बंद करके मत लगाइए। ये फॉर्मूला क्या बताता है, जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनमें फॉर्मूला लगाते हैं, उनके प्रतिशत बदलाव में फॉर्मूला लगाते हैं, उनके परसेंटेज चेंज में फॉर्मूला लगाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या बताता है, वो फॉर्मूला बताता है नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट में कितने परसेंट का बदलाव हुआ। तो मान लेते हैं लेंथ 20% बढ़ा है, मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में दिया ही है। ब्रेथ में मान लेते हैं 20% का चेंज हुआ है। अब एक बढ़ा है या घटा है वो बाद में देखा जाएगा। चेंज हमेशा वेरिएबल हमेशा प्लस में लेंगे, अगर वो डिक्रीज होगा तो वो सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन हम इसको अभी बी ही लेके चलेंगे। तो लेंथ 20% चेंज हुआ है, बढ़ी है, प्लस का बी, प्लस का 20, ब्रेथ में 20% का चेंज हुआ है और एरिया में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो फाइनल वैल्यू अब मैं क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा 20 और बी में। तो 20 प्लस बी प्लस 20 इंटू बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगाने से क्या पता चलता है, यहाँ पे ये बताता है नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। याद रखिएगा मल्टीप्लाई में ही लगाना है, प्लस या माइनस में नहीं लगाना है। तो अब क्या करेंगे, 25 जा इस 20 को, और ये राइट हैंड साइड को मैं 10 रख दूंगा क्योंकि नेट परसेंटेज चेंज इन द एरिया इज प्लस 10। एरिया बढ़ा है, अगर एरिया घटा होता तो मैं राइट हैंड साइड को -10 रख देता। तो हो जाएगा आपके पास b प्लस बी बाई 5, एल्शियम अगर मैं ले लूं तो 6b प्लस बाई 5 हो जाएगा। और अगर आप यहां पे देखें तो ये 20 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 20 विल बी माइनस का 10। तो इन दोनों में मैंने सॉल्व करा, एल्शियम लिया, तो ये हो गया 6b बाई 5 और ये 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, तो 10 माइनस 20 माइनस 10। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50 बाई 6, जो कि होता है माइनस का 8.33। माइनस साइन बता रहा है कि ब्रेथ घटेगी, कितने परसेंट घटेगी, 8.33%। शायद आपको पता हो ये 100/12 भी होता है। तो 8.33% घटेगी, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर। एग्रीड। तो एक बार और देख लीजिए, तो इसको दोबारा देखेंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में 20% की इंक्रीमेंट हुई है, ब्रेथ में मान लेते हैं 20% का चेंज आया है, एरिया 10% बढ़ा है। फॉर्मूला लगेगा जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनमें, फॉर्मूले का नेट रिजल्ट होगा नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट, जो कि एरिया है फिलहाल यहाँ पे। तो एरिया 10% बढ़ा है, तो +10 हमारा का राइट हैंड साइड में आया। सॉल्व करने पर बी की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस साइन ये बता रहा है कि डिक्रीज होगा। कितने परसेंट डिक्रीज होगा, 8.33। तो आपका आंसर इस बार यहाँ बी हो जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा है कि डिक्रीज है या इंक्रीज है, बोला चेंज बताया है। तो प्लस हो चाहे माइनस हो, चेंज तो चेंज ही है। तो आपका आंसर बी फॉर बैंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। लेंथ 20% बड़ी है, तो ब्रेथ को कितने परसेंट कम कर दें ताकि एरिया सेम बना रहे। तो लेंथ अगर 20% बड़ी है तो ब्रेथ को कितने परसेंट कम कर दें ताकि एरिया सेम बना रहे। तो ध्यान दीजिए, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ बढ़ी है 20%, मान लेते हैं ब्रेथ में 20% की कमी कर दें, मान लेते हैं। वेरिएबल है तो फॉर्मूले में तो प्लस ही लेके चलेंगे, अगर वो डिक्रीज होगा तो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। और एरिया, हम चाहते हैं कि एरिया ना बदले, तो इसका मतलब नेट परसेंटेज चेंज इन द एरिया शुड बी 0। मानते हो, क्योंकि अगर एरिया नहीं बदल रहा है तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, बदलाव बताता है, प्रतिशत बदलाव बताता है। और जो चीज नहीं बदल रही है उसमें बदलाव 0 माना जाएगा। और इसको 0 के बराबर रख देंगे इस बार, और यहां से बी की वैल्यू निकाल देंगे। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं।
बी की वैल्यू यहाँ इस बार माइनस का 16.66 आ रही है, यानी कि माइनस का 16 2/3 आ रही है। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि डिक्रीज होगी वैल्यू, और कितने परसेंट डिक्रीज होगी? 16.66% डिक्रीज होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। आर वी टुगेदर विद दिस? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज कोई 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, और एरिया वॉल्यूम होता है इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब इसकी लेंथ बढ़ गई 20%, ब्रेथ भी बढ़ गई 10%, बट हाइट घट गई 5%। तो बताइए इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा? तो इस बार 3 वैल्यूज हैं, 3 में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया करते, तो पहले 2 में फॉर्मूला लगाते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे के साथ फिर से फॉर्मूले में लगा देते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 20, बी हो जाएगा 10, और सी हो जाएगा -5। ऑटो से फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी दो ले लीजिए पहले। तो अगर आप पहले 20 और 10 में फॉर्मूला लगाते हैं, तो 20 + 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 32%। और इस 32 को फिर से -5 के साथ फिर से फॉर्मूला में लगा देंगे, तो a + b + AB/100, तो ये बनेगा 32 में से 5 गया 27, माइनस का 1.6, तो ये बन जाएगा 25.4%। आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। कितने परसेंट बढ़ेगा? 25.4% बढ़ेगा। आई होप यू गॉट इट। इजी पीजी। इस मेथड से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो किसी वजह से 10% बढ़ गया, तो बताइए उसका एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितने परसेंट बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, स्फीयर मतलब बॉल का फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर आप नोटिस करें तो इसमें 4 और पाई तो कांस्टेंट है, बच गए 2 आर, तो उसको r इंटू आर कर दीजिए। अब ये r 10% बढ़ गया, तो ये वाला r भी 10% बढ़ गया, है ना। तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा? सॉरी माय बैड, सरफेस एरिया की बात चल रही थी। तो सरफेस एरिया, अब यहाँ पे 2 आर आ रहे हैं, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, उनमें तो बदलाव होने से रहा, उनको इग्नोर मारिए। तो फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और ये, तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो आएगा a + b + AB/100, सॉरी, +AB/100, और ये बैठेगा 20 + 1, क्योंकि ये 2 जीरो कट जाएंगे नीचे वाले से, तो 21%। तो वॉल्यूम 21% बढ़ेगा, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि रेडियस बढ़ा है। वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा? तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो अगर आप नोटिस करें तो इसमें 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, r 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब बदलाव होगा, आप इसमें इस बैलून है मान लेते हैं, आप इसमें फूक भरेंगे तो ये बढ़ेगा, तो रेडियस 10% बढ़ेगा। तो इसमें फॉर्मूले में r 3 बार आ रहा है, तो r 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? तो पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, और 2 का फॉर्मूला तो आप यहाँ पे लगा ही चुके हैं, 21 आया था। तो पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, होता है कॉम्प्लेक्स होता है, तो a + b + AB/100 21 आ गया। फिर उसको 21 को बची हुई वैल्यू के साथ फिर से फॉर्मूले में लगा देंगे, तो बन जाएगा आपके पास 31 + 2.1, आंसर आएगा 33.1%। तो वॉल्यूम बढ़ेगा 33.1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 33.1%, और इजी पीजी सेम मेथड से आ गया। और देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको डिवाइड वाला दे दिया जाए, तो फिर आप मन में हमें कोसेंगे कि सर आपने मल्टीप्लाई वाला करा दिया एग्जाम में, तो डिवाइड वाला आ गया, हम क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। बोलता है a = x डिवाइडेड बाय y। अब x में 10% का इंक्रीमेंट हो गया और y में 20% का डिक्रीज हो गया, तो बताइए a में कितना फर्क पड़ेगा? तो अब आप फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते। आप क्या करेंगे? बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जा लीजिए, हो गया मल्टीप्लाई।
तो अगर आप y को उधर ले जा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखिए y को उधर ले गए तो y a इंटू वाई इजिकल टू एक्स हो गया। अब देखिए y में जो है आपका जो एरिया a में परसेंटेज चेंज बताना है, तो लेट्स से ये a हमें बताना है, y में 20% का डिक्रीज हुआ है ये गिवन है, और x में 10% का इंक्रीज हुआ है ये भी गिवन है। अब नोटिस करिए जरा, ये भी गिवन है, इसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना। तो फॉर्म मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला किन दोनों में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो दो चीजें जो मल्टीप्लाई होती हैं उनमें जो परसेंटेज चेंज होता है, उनमें जो प्रतिशत बदलाव होता है, उनमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी माइनस 20 लेंगे प्लस ए बी अपॉन 100। और ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये बताता है नेट परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है यहाँ पे 10% बढ़ा है, तो यहाँ पे प्लस का 10 ले लेंगे। अब इस -20 को उधर लाएंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी तो a माइनस ए बाई 5 4a/5 होने वाला था, -20 उधर जाके +20 बन जाएगा, तो 10 + 20 30 होने वाला है। a की वैल्यू 150/4 आने वाली है, विच इज 37.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5, आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 37.5%। अग्रीड, बहुत बढ़िया। देखिए इन दोनों में फॉर्मूला लगाया आपने, नेट रिजल्ट आपका आ गया 37.5%। बाकी कैलकुलेशन है, और आप होशियार तो हैं ही, क्वेश्चन को समझ ही जाते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। वेरिएशन भी आ गया तो आप हैंडल कर लेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स उतना बढ़िया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, इसको अच्छी तरह समझ लिया। अब हम आगे के कंसेप्ट में आते हैं, अगली चीजें देखते हैं। अब ये वाला जो कंसेप्ट है, इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ फ्रैक्शंस का कितना इंपॉर्टेंस है परसेंटेज में। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोल रहा है, एक क्लास में 45.45% बच्चे बॉयज हैं, बाकी लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं उनमें से 40% लड़के लॉ पढ़ते हैं, और जो लड़कियां हैं उनमें से 60% लड़कियां लॉ पढ़ती हैं। तो बताओ कितने % बच्चे क्लास में लॉ नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान होता अगर यहाँ पे ये वैल्यू 45.45 ना होकर आसान वैल्यू होती 40%, 50% ऐसी होती, तो ज्यादा आसान होता ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं टोटल बच्चे 100 मान लेता। मैं क्या करता, मैं टोटल बच्चे मान लेता 100, उन 100 में से कितने लड़के हैं, 45.45 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 45.45, तो ये हो जाएगा 54.54, इतनी गर्ल्स हो जाएंगे। इनमें से 60%, अब देखो ये कैलकुलेशन इतनी गंदे, सॉरी 40%, इनमें से कैलकुलेशन इतनी गंदी होने वाली है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये 40% बहुत गंदी वैल्यू आने वाली है, इसका 60% बहुत गंदी वैल्यू आने वाली है, तो वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और दूसरा बच्चा मुझे बीट कर देगा एग्जाम में, क्योंकि वो इसको ज्यादा जल्दी कर देगा। तो 90% जनता तो यही करेगी, लेकिन हम क्या करेंगे इस एग्जाम में, हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू 5/11 होती है। क्यों, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 1/11 होता है 9.09%, और अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/11 होता है 45.45%। मैं जानता हूं ये, क्योंकि मुझे याद है 1/11 की वैल्यू, तो 1/20 तक की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो उससे, क्योंकि एग्जामिनर ये जो फ्रैक्शन बनाता है ना, रैंडम नहीं बनाता है, सोच समझ के बनाता है, उन्हीं में से बनाता है ज्यादातर केसेस में। तो जिसको ये पता है 5/11 है ये, अभी मैं से याद कराऊंगा, अगली अगली 2-3 स्लाइड में हम यही काम करने वाले हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस सीखेंगे, इसको यूज करना सीखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन आपके इजी बनने वाले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको ये पता है कि ये 5/11 है, तो इसका मतलब हुआ 11 में से 5। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टोटल बच्चे 100 नहीं मानने वाला हूँ, मैं टोटल बच्चे यहाँ पे 11 मानने वाला हूँ, इससे मेरी जिंदगी आसान होने वाली है। तो टोटल बच्चे कितने माने मैंने, 11। उन 11 में 5 हो गए बॉयज, क्योंकि ये होता है 5/11, मतलब 5, 11 में से 5, तो 5 हो गए बॉयज, तो 6 हो जाएंगी गर्ल्स। इन बॉयज का 40%, तो इसका 40% अलग से निकाल दीजिएगा, 2 आएगा, तो 40% होता है 2/5।
तो 40% ऑफ 5 मतलब 2/5 ऑफ 5, 20 से काट दो तो 2/5, 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होता है, 60% 3/5 होता है, 80% 4/5 होता है, याद कर लीजिए। तो 2/5 5 में से तो दो लड़के लॉ पढ़ते हैं, और लड़कियों में से 60% लड़कियां लॉ पढ़ती हैं, 3/5, तो 3/5 ऑफ 6 विल बी 18/5, 3.6, तो 3.6 लड़कियां लॉ पढ़ती हैं। तो कितनी लड़कियां, अब टोटल बच्चे कितने लॉ पढ़ने वाले हो गए, 2 + 3.6, तो 5.6 बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं आउट ऑफ 11। आप बोलेंगे पॉइंट में तो बच्चे हो ही नहीं सकते, बेटा मैंने वैल्यू पे तो 11 मानी है ना, उसमें उसमें से हो सकते हैं। तो 5.6 बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 11 में से 5.6 माइनस कर दूं तो बाकी बचे हुए 5.4 बच्चे लॉ नहीं पढ़ रहे होंगे, हमें इनका परसेंटेज निकालना है। तो 5.4 11 में से कितना परसेंट है, अब डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 540/11, और 540/11 बैठेगा बेटा 49.09%, कैलकुलेशन आप डिवाइड तो कर ही लेंगे, और ये आपका आंसर आएगा ए फॉर अहमदाबाद। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फॉर अहमदाबाद। आई होप यू गॉट इट। पर उसके लिए क्या सीखे हम, फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस कैसे पता करेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में आते हैं बाद में, इनमें आते हैं बाद में। फ्रैक्शंस याद करेंगे तो आपको कहां तक के फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, 1/30 तक के फ्रैक्शंस याद होने चाहिए कम से कम। तो देखिए 1/30 तक के फ्रैक्शंस अगर आपको याद करने हैं तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है आपके स्क्रीन पे। अगर 100% है तो 1/2 50% होना चाहिए। 1/3 ऑफ एनीथिंग या 33.33%, तो किसी भी चीज का 1/3 33.33% होता है। किसी भी चीज का 1/4 25% होता है। किसी भी चीज का 1/5 20% होता है। एग्रीड। अब देखिए यहां तक तो वैल्यूज याद होती ही हैं, उसके आगे की वैल्यूज याद करनी है। तो 1/6 याद करने की ट्रिक देखेंगे। 1 ऊपर से उठाया, 6 नीचे से उठाया, क्या बन गया 16। बाहर से कुछ लेना नहीं, किसी का कुछ देना नहीं, तो ये हो जाएगा 16.66%। तो 1/6 होता है 16.66%। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा। एक्चुअली ये 16.6666 चलता रहता है काफी डिजिट तक, तो इसको आधा कर देंगे तो ये 8.33% हो जाएगा। ये 8.333 चलता रहेगा, 2 डिजिट तक हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 1/12 कितना हो जाएगा, 8.33%। आगे अब और देखते हैं, 1/7 याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हो गया याद। व्हाट इज 1/7, 14.28, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। 1/7 होता है 14.28, इसको कई बार 14/2/7 भी लिखा होता है, तो चिंता ना करिए वही बात है। ऐसे 1/6 को 16.66 की जगह 16/2/3 भी लिखा होता है, चिंता मत करिए एक ही बात है। तो 1/7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब 14 बुरा मान गया क्योंकि 7 ने उसको बिना पूछे यूज करा, तो उसने बदला लेने की ठानी और उसने बदले में 7 को यूज कर लिया बिना पूछे। और 14 का डबल डेसिमल के बाद आया था, तो 7 का डबल डेसिमल के बाद आ गया, तो 1/14 हो गया 7.14%। 1/7 इज 14.28, 1/14 इज 7.14%। एग्रीड। तो ये आपका हो गया 1/7 14.28%, 1/14 7.14%। आपको ये दोनों वैल्यूज याद हो गई। और देखते हैं 1/4 होता है 25%, इसका आधा करेंगे तो 1/8 आएगा। 1/8 होता है 12.5%, और इसका भी आधा करेंगे तो 1/16 आएगा, और 1/16 होता है 6.25%। 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25। तो आपको ये तीनों वैल्यूज भी याद हो गई। देन आगे देखते हैं 1/9 और 1/11, ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली 9 और 11 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कहीं पर भी आते हैं साथ में आते हैं, आप चेक कर लो पूरी दुनिया में जहां पर भी आएंगे साथ में आएंगे। एक कहावत होती है 9 2 11 हो जाना, उसमें 9 और 11 साथ में आ रहे हैं। एक अमेरिका में अटैक हुआ था 2001 में, 9/11 उसे बोलते हैं। तो 9/11, 9 और 11 साथ में आ रहे हैं, जहां भी आते हैं साथ में आते हैं, और यहां भी साथ में आते हैं। 1/9 होता है 11.11%, और 1/11 होता है 9.09%। इफ यू डिवाइड मी आई विल डिवाइड यू, तुम मुझे डिवाइड करोगे तो मैं तुम्हें कर दूंगा बॉस। तो ये इनके बीच में चल रहा है 1/9 11.11, 1/11, तो आपको याद हो गई ये दोनों वैल्यूज 1/9 1/11। ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है गाइस।
1/10 बहुत कठिन है, अपने आप कर लेंगे, मैं नहीं करा पाऊंगा। 1/10 10% होता है, बहुत कठिन है, कैसे ही करोगे बेचारो। अब मुदया भी आ रही है मुझे यहाँ पे। 1/12 देखेंगे, वो तो कर लिया, 1/6 का आधा। 1/15 और 1/18 को एज अ पेयर याद कर लो। तो 1/15 होता है 6.66% और 1/18 होता है 5.55%। तो देखो 1/11 में शायद यहाँ पे लिख गया, इसको यहाँ लिख देते हैं 1/11 9.09%, वो लोगों के पीछे छुप गया। हाँ, तो 1/9 था 11.11, 1/11 है 9.09, ठीक है। 1/15 और 1/18 को याद कर लो। इसको याद करने का तरीका, दोनों में सिंगल डिजिट यूज हो रही है, जब पेयर याद कर लो। 1/15 6.66%, 1/18 5.55%, दोनों में सिंगल डिजिट यूज हो रही है। तो एज जोड़ा याद कर लो, एज पेयर याद कर लो। काफी वैल्यूज मैंने याद करा दी, बाकी आप भी तो कुछ करेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज आप याद कर लेंगे, इनको यूज करना भी आना चाहिए। जैसे आपने देखा 1/9 होता है 11.11%। तो अगर कभी भी मुझे 22.22% कहीं नजर आया तो मैं बोलूंगा 2/9 9 में से दो। ए ने एक आर्टिकल बी को बेच दिया 22.22% प्रॉफिट में, और इसने 1800 में खरीदा था। तो इसका मतलब होगा 22.22% प्रॉफिट में बेच दिया, तो इसका मतलब इसने 2/9 बढ़ा के बेच दिया। तो 1800 का 2/9 कितना होता है, जोड़ निकाल लो। तो 2/9 होता है 200, मतलब तो 200 इंटू 2 400। तो इसमें 400 जोड़ दो, तो 1800 तो लागत है, तो 400 आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब आपने कितने में बेचा, 2200 में बेचा। आसान हो गया ना निकालना, क्योंकि 22.22% आपको पता था कि 2/9 होता है, तो ही तो आप कर पाए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता था 1/9 11.11 होता है, और एग्जामिनर ने दिया 22.22% जानबूझ के। अगर 44.44% कोई बोले तो भाई 4/11 होता है, सॉरी। अगर कोई 77.77% किसी क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करे तो उसके मुंह पे फेंक के मारना कि ये तो 7/9 होता है। इसी तरीके से अगर आप देखें 1/11 होता है 9.09%, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 18.18%। 3/11 कितना हो जाएगा, 27.27%। 4/11 कितना हो जाएगा, 36.36%। 5/11 कितना हो जाएगा, 45.45%, एंड सो ऑन। और ये अभी देखो, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इसका यूज हुआ था ना। तो अगर परसेंटेज में 9 का टेबल चलता हुआ नजर आए तो समझ जाना फ्रैक्शन में नीचे 11 आएगा, और परसेंटेज में अगर 11 का टेबल चलता हुआ नजर आए तो समझ जाना नीचे फ्रैक्शन में 9 आएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आते हैं, यहां देखेंगे इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 12.5%। तो किसी बंदे की इनकम 12.5% बढ़ गई। 12.5% होता है 1/8, तो 1/8 बढ़ गई। अच्छा, एक चीज और समझेंगे, अगर मुझे किसी भी चीज को 1/8 बढ़ाना है तो नई वैल्यू शुड बी ओरिजिनल वैल्यू प्लस 1/8 ऑफ द न्यू वैल्यू। अगर एक्स तो था ही ना, किसकी सैलरी एक्स है और उसकी सैलरी 1/8 बढ़ गई, 12.5% बढ़ गई, तो नई वैल्यू विल बी एक्स प्लस एक्स बाई 5। और मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 9x/5, 9x/8, सॉरी 5 कहां से आ गया, तो अब 9x/8, तो x प्लस एक्स बाई 8, 9x/8। अब समझने वाली बात है कि अगर मैं डायरेक्टली ये वाला ही लिखूं तो कि आज के बाद किसी भी चीज को 1/8 बढ़ाना है तो नई वैल्यू विल बी 9/8 ऑफ द पुरानी वैल्यू, क्योंकि वो ओरिजिनली कोई भी चीज फ्रैक्शन में 1 होती है, तो वो 1 तो थी ना, 8/8 तो थी ना, 1 तो ये थी ना, उसमें 1/8 बढ़ गया तो 9/8 हो गया ना। कोई भी चीज 1 तो थी ना, तो उसमें 1/8 बढ़ गया तो 9/8 हो गया ना। तो कहना इसे कि वो 8/8 तो थी ना, तो 1/8 बढ़ गया तो 9/8 हो गया ना। और बाई चांस 1/8 घटाना पड़ जाए, भगवान ना करे किसी की सैलरी 1/8 कम हो जाए, तो 1/8 कम हो जाए तो नई सैलरी शुड बी 7/8 ऑफ द पुरानी सैलरी। किसी भी चीज को अगर 1/5 बढ़ाना है, ध्यान से सुनो, देखो इससे बाकी बच्चे जब आधे घंटे में क्वेश्चन करेंगे आप चुटकियों में करेंगे। 1/5 बढ़ाना है तो नई वैल्यू शुड बी 6/5 ऑफ द पुरानी वैल्यू। और भगवान ना करे 1/5 घटाना पड़ जाए तो नई वैल्यू शुड बी 4/5 ऑफ द पुरानी वैल्यू। और सुनेंगे 1/7 बढ़ाना है तो नई वैल्यू शुड बी 8/7 ऑफ द पुरानी वैल्यू। और 1/7 घटाना है तो नई वैल्यू शुड बी 6/7 ऑफ द पुरानी वैल्यू। किसी भी चीज को 1/9 बढ़ाना है तो नई वैल्यू शुड बी 10/9 ऑफ द पुरानी वैल्यू।
और 1/9 घटाना है तो नई वैल्यू शुड बी 8/9 ऑफ द पुरानी वैल्यू। अग्रीड। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले कितनी बढ़ी, 1/8 बढ़ गई। अगले साल कितनी बढ़ी, याद करो ये फ्रैक्शन कितना था, ये था 1/15, 1/15 बढ़ गई। घटी है, सॉरी माय बैड, यहां पे डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके बाद 1/15 घट गई सैलरी। अगले साल क्या हुआ, 11.11% बढ़ गई, यानी कि 1/9 बढ़ गई। आप जानते हो 1/9 होता है। और अगले साल 14.28, 7 2 14, 14 2 28, ये 1/7 बढ़ गई। आखिरी में 4 साल के बाद सैलरी इतनी है, तो इनिशियल कितनी थी, तो ध्यान देंगे कैसे करेंगे। तो अगर किसी, आप पहले मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी एक्स थी, तो पहले कितनी बढ़ी, 1/8 बढ़ गई, तो कहना इसे 9/8 हो गई। अगले साल इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी सैलरी का 1/15 घट गया, तो कहना इसे 14/15 हो गया पूरे का। अब 2 साल बाद ये पूरी सैलरी है, इसका 1/9 बढ़ गया, तो 1/9 बढ़ गया, तो कहना इसे 10/9 हो गया। और आखिरी में चौथे साल पूरी सैलरी का, यानी कि 3 के साल के बाद जो सैलरी थी, इस पूरी वैल्यू का 1/7 बढ़ गया, तो 1/7 बढ़ गया, तो कहना इसे 8/7 हो गया। और फाइनल वैल्यू दे रखी है 3040। यहां से 9 से 9 काट दीजिए, 8 से 8 काट दीजिए, 7 2 जा 14 कर दीजिए, 5 2 जा 5 3 जा कर दीजिए, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आ जाएगी 3040 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 2 आएगा, 4 6 जा 24, 0, तो बनेगा 0 8 2 2 80। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ए फॉर अहमदाबाद। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बस आपको एक हिंट दे देता हूं कि पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्यों भाई, एक गांव में 40 किलो अनाज उगता है और उस गांव में 8 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति 5 किलो होगा ना, 40/8। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको चैट बॉक्स में नीचे कमेंट में इसका आंसर डाल के जाना है। थैंक यू, बाय बाय, नाइस टीचिंग।